आपसे एक बार ध्यान है आपसे कहा था कि कितना ही आप सन्यासी हो, माँ के लिए माँ होते हैं। और योगी आदित्यनाथ अपनी माँ से मिलने के लिए पहुंचे, अपने पैतृक गांव पहुंचे। या आपने फोटोग्राफ देखे होंगे, वो अपनी माँ से आशीर्वाद ले रहे हैं और माँ को कह रहे हैं कि माँ तुमने मुझे पहचाना। और माँ खामोश रहती है, खामोश रहती, फिर सिर झुला जो हिलाती है, पहचाना मैंने आपको। और फिर उस वो कमरा, योगी वहीं रुके उस दिन। वो कमरा जो मैंने आपको ये दिखाया अपनी पुस्तक राजयोगी में, यही वो कमरा है जो रोज माँ संवार कर रखती थी कि कभी उनका बेटा आएगा। वहीं मंगलवार की रात रुके योगी, मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक। कि माँ रोज इंतजार, उस माँ का इंतजार जो है आपको, अपने करीब 5 साल बाद अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे थे योगी। और अपनी माँ सावित्री देवी के चरण को छूकर उन्होंने आशीष लिया। आशीष ले रहे हैं, वो योगी जी ने माँ के नाम से पोस्ट किया है, जागरण की खबर में है। और ये मैंने आपको राजयोगी में तब लिखा था, यानी मेरी जो एकदम बारीकी के साथ में जो जर्नलिज्म और लेखन कर रहा हूँ, वो आपको भविष्य में भी सटीक होती दिख रही है। कि माँ उस कमरे को, और वही बात में आज मीडिया लिख रही है कि उस कमरे को सजाती थी माँ, उसी में बैठे इंतजार करती, वहां जाके मिले। तो आप देखिए, तो उसके बाद वो योगी जी के जो फैमिली उनको महाराज जी ही कहती है, माँ उनको अपने नाम से ही बुलाती है। और ये रहा माँ का जो है, उन्होंने ये फोटोग्राफ योगी जी ने खुद शेयर किए। और उसके बाद जो है माँ जो है बहुत मतलब मुस्कुराई। ये बहुत भावुक दृश्य था कि वो अपनी माँ के पास अक्षय तृतीया के दिन ही पहुंचे। उनकी माँ 83 साल की हो चुकी है, पिता गुजर चुके हैं। मैं उनके पिता से मिल चुका हूँ, वो फोटोग्राफ भी मेरा उनके पिता के साथ होगा। तो इसमें जो है, तो उनके पिता से मैं मिल चुका हूँ, माँ से मैं मिल चुका हूँ। और आखिरी बार इससे पहले 2017 में जो है अपने गाँव गए थे, तब वो अपने पैतृक घर में जो है निवास किया था। यही वो कमरा है जो मैंने आपको अपने किताब में दिखाया था। तो माँ से पूछा योगी ने कि वो मुझे पहचान रही है, नहीं पहचान रही है। 3 बार चुप रही, फिर बोली, तो फिर उन्होंने सिर झुलाकर हाँ में सहमति दे। फिर जो है, और दोनों का गला भराया बहुत ही, क्योंकि माँ आदि शंकर सन्यासी थी, तब भी माँ को दिए वचन पूरा करने पहुंचे। और जब गांव वालों ने उनको कहा सन्यासी कैसे अपनी माँ से मिलने आएगा, और माँ मर रही थी, और मानसिक संदेश भेजा, और ये जल्दी जल्दी पहुंचे शंकराचार्य, माँ गुजर गए। तो कोई भी गांव का व्यक्ति, आप देखिए कैसे जो लोग धर्म का काम करते उसके साथ अपने लोग ही नहीं खड़े होते। सबने उनसे पीछा छुड़ा लिया कि ये माँ के अर्थी को ये कांधा नहीं दे सकता, ये सन्यासी। शंकराचार्य ने परवाह नहीं की आदि शंकराचार्य ने, और अपने आंगन में ही अपने जो पेड़ थे उसको काट कर अपनी माँ की चिता को अग्नि। ये विवेकानंद हो, आदि शंकराचार्य हो, धर्म के राह में जो लोग काम करते हैं उनके मार्ग में सबसे ज्यादा बाधा उनके अपने खड़े करते हैं, अपने आसपास के लोग खड़े करते हैं। और ये जो है आपको बड़ा ही भावुक दृश्य था। और कल उनके भाई के बेटे का, उनके भतीजे का जन्मदिन भी था। वहां फैमिली को बहुत अच्छा लगा, जो है इतने दिनों बाद जो है अपने गांव पहुंचे थे योगी। और ये एक सन्यासी, मैं इसलिए से बता रहा हूँ कि सन्यासी का जीवन कैसा होता है, तब वो जाकर इतने कठोर निर्णय ले पाता है, जिसके कारण राज्य में 800 शोभा यात्रा निकले हिंदुओं को, लेकिन एक भी पथराव वो लोग नहीं कर पाए, हिम्मत नहीं कर पाए। तो ये आपको बड़ी बात है, इन सबके त्याग को जनता को देखना चाहिए। और गांव वाले बड़े प्रसन्न हुए, उनके बीच में उनका एक लड़का आया है। और मैं जब गया था बायोग्राफी लिखने, तो आपको इसमें फोटोग्राफ है, उनके टीचर, उनके गांव के लोग। ये देखिए उनके मिट्टी का घर, ये मैंने अपनी फोटोग्राफ देखी है, उनकी मिट्टी का घर, ये मिट्टी का घर है। यहाँ लोग एक बार नेता बनता पता नहीं संगमरमर लग जाते हैं घरों में। तो और उनके जो पिता हैं, 2 साल पहले ही आनंद सिंह जी जो है, लीवर और किडनी की बीमारी थी। ये उनके माता पिता हैं, ये देखिए, ये उनके माता पिता हैं। मैंने अपनी किताब में, अब ये किताब राजयोगी आप लोगों की कृपा से पूरी हो गई, क्योंकि आप लोगों ने मुझे समय दिया। ये माता पिता हैं, तो ये जो है पूरी हो गई है। और ये देखिए, ये माता पिता हैं। योगी जी के मुख्यमंत्री बनते ही जब खतरे आ गए थे, तो उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई, हमारे कैमरे से ही हमने ये फोटो लिया है। सबसे हमने बात की थी, तो बहुत सरल। ये उनके टीचर्स हैं, किस बेंच पर योगी बैठते थे, वो बेंच भी हम एक एक व्यक्ति से जाकर मिले, बड़ा कठिन। और आपको और आश्चर्य लगेगा कि मैंने
ये बायोग्राफी 2016 में लिखना आरंभ किया था। और जब मैं गया मिलने उनसे तो अ, मैंने कहा देखिए अगले साल यूपी का इलेक्शन है, योगी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो उनके जो पीए हुए थे उन्होंने कहा कि आप ना मरवाओगे। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ 2016 में ब्लूम्सबेरी है इसका वो साक्ष्य है। और फिर मैं अपने साथ ब्लूम्सबेरी, शांतनु गुप्ता को मैं ले गया, जिन्होंने भी अपनी एक बायोग्राफी योगी पर, उनकी तो दूसरी बायोग्राफी हो गई है, तो मैं उनको भी ले गया था अपने साथ। और शुरू में वो हमारी इस पुस्तक में का अंग्रेजी अनुवाद करना, अनुवादक के रूप में गए थे, लेकिन क्योंकि उनका पॉलिटिकल विजन अलग था, मेरा आध्यात्मिक विजन था, तो हम लोगों ने अलग अलग निर्णय लिया, अलग अलग पुस्तक लिखने का। तो मैंने आध्यात्मिक पहलू को लेकर लिखा, उन्होंने राजनीतिक पहलू को लेकर लिखा। तो बहुत ही सहृदय और बहुत ही सरल लोग हैं। और योगी जी 7 भाई-बहन हैं और 4 भाई और 3 बहन जो है, उनके मतलब 7 भाई-बहन हैं टोटल जो है। तो ये छोटा-सा परिवार है, सन्यासियों के परिवार को, समाज को सीखना चाहिए। और बहन शशि बयाल है जो आपको, वो चाय नाश्ते की दुकान चलाती है, भुवनेश्वरी मंदिर के पास आज भी, अपनी उनकी बहन। तो सन्यासियों का जीवन कठिन होता है और आदि शंकराचार्य के कारण मैंने ये जाना, समझा उनको कि किस तरह से उनके साथ गाँव के लोगों ने ही साथ नहीं दिया और माँ की अर्थी को उनको अपने आँगन में ही जलाना पड़ा। तो सन्यासियों के जीवन हमें पढ़ने चाहिए। योगी सीरीज़ मेरे पास, योगी भारत के जितने योगी हैं बड़े-बड़े, सब पर पुस्तकें हैं मेरे पास। मैं पढ़ता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उन सब के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कभी होगा तो मैं आपके साथ भी वो सब शेयर करूँगा। आज के इस यात्रा को यहीं विराम देता हूँ।